अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 5 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट मैच बुकटी स्टेडियम कोयटा में होने जा रहा है। ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स मेजबान टीम होगी, पेशावर ज़ल्मी उनका मुकाबला करेगी। आज नजम सेठी साहब के एजाज में एक तकरीब थी, अभी सीधे हम वहीं से तशरीफ ला रहे हैं, जहां हुसैन मार्केटिंग और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बाबर अब्बासी भाई और फहद एहसान भाई ने जो है नजम सेठी साहब के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया था। वहां नजम सेठी साहब ने कुछ इंकशाफात किए। उन इंकशाफात में एक इंकशाफ ये भी था कि जो ऑल स्टार्स पर मुश्तमिल टीम्स बनाने का प्लान है, उसमें कोयटा की टीम में और भी फ्रेंचाइज के खिलाड़ी शामिल होंगे। इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी की टीम में और भी फ्रेंचाइज के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस पर कुछ फ्रेंचाइजर्स ने एतराज किया है। उनका कहना यह है कि हमारा खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स की या फिर पेशावर ज़ल्मी की शर्ट क्यों पहनेगा, ये एक उनका सवाल दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब नजम सेठी साहब ने क्लियर किया कि ये मैच पाकिस्तान के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्से के लिए हो रहा है कि जो आने वाले वक्त में हमारा एक बड़ा क्रिकेटिंग सेंटर दोबारा बनेगा। कोयटा माजी में एक बड़ा क्रिकेटिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, वाकयात कुछ ऐसे हुए कि उसके बाद फिर वो सेंटर नहीं रह सका था। लेकिन नजम सेठी साहब और पे खास तौर पे हमारी सिक्योरिटी हुकाम ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने जितने अखराजात किए बुकटी क्रिकेट स्टेडियम पर, मकसद यही है कि बलूचिस्तान से भी अमन का एक पैगाम सारी दुनिया में भेजना है। और यही नजम सेठी साहब का भी पैगाम आज के इस प्रोग्राम में दिखाई दिया, जिसमें वो वाजे करते हुए दिखाई दिए कि तमाम वो प्लेयर्स के जो इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं वो तमाम के तमाम वापस आएंगे और वो तमाम के तमाम उस मैच का हिस्सा होंगे। इससे हट के उन्होंने कहा कि हम फिर कोयटा और पेशावर नाम रख देंगे, हम कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के नाम से हटा देंगे। मकसद ये कि तमाम स्टार्स ने जाके उस मैच में पार्टिसिपेट करना है ताकि एक मुस्बत और एक बड़ा पैगाम जाए। ये नेशनल टीवी पे बराह रास्त भी मैच आएगा। ये मैच एक खास अहमियत का हामिल है जो आज नजम सेठी साहब की गुफ्तगू लगी, और इसमें हमारे सिक्योरिटी हुकाम को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इसकी तैयारियों में बड़ा रोल प्ले किया। तो नजम सेठी साहब ने तो पैगाम दे दिया, मैं आपको सुनवाऊंगा भी नजम सेठी साहब ने क्या कहा था। एट द सेम टाइम वहां कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने ये बात कही कि हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का मसला नहीं है, हमारी टीम हाजिर है, जो खिलाड़ी भी आके खेलेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अमरेला हाजिर है, हमारा तो वो ग्राउंड है, हमारा तो वो घर है, तो हम वो अगर आबाद होता है तो इसके लिए तो बेहतरीन मौका है। लेकिन सेठी साहब को शायद कुछ और फ्रेंचाइज की जानिब से पैगामात आए हैं। हो सकता है पेशावर ज़ल्मी को एतराज ना हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स को एतराज ना हो, लेकिन 6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन टीमों को भी एक नजम सेठी साहब ने बड़ा ही कोई मुस्बत किस्म का पैगाम दिया। दूसरी 4 फरवरी को बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। नजम सेठी साहब उस इजलास में शिरकत करेंगे और इस बात पर बात होगी जे शाह, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी से, कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही है। ये बड़ी बहस चल चुकी है, एशिया कप खेलने के लिए इंडियन टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। फिर रमीज रजा साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगी। ये तनाजा बढ़ गया, लेकिन नजम सेठी साहब जैसी फ्लेक्सिबल शख्सियत है, हमें याद है कि लास्ट टाइम जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने थे तो बिग 3 का इशू चल रहा था। ज़का अशरफ साहब और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि हमें बिग 3 का पार्ट नहीं बनना है, लेकिन अगर शायद हम उस वक्त बिग 3 का पार्ट नहीं बनते और नजम सेठी साहब मसालेहत से काम नहीं लेते तो शायद हम आइसोलेट हो जाते, हम अकेले रह जाते, क्योंकि एक वक्त में हमारे साथ 5 क्रिकेट बोर्ड खड़े हुए थे, 6 क्रिकेट बोर्ड खड़े हुए थे और एंड ऑफ द डे सिर्फ हम अकेले खड़े हुए थे। तमाम के तमाम लोगों ने इंडिया के हक में वोट दे दिया था। तो ऐसे में डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब थी नजम सेठी साहब की, लेकिन इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कैसे कायल करेंगे, ये एक और बड़ा मसला होगा नजम सेठी साहब के लिए। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। जरा ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएगी। ये जो कुछ भी हुआ था ये तमाम का तमाम, चूंकि गुजरात में इलेक्शन थे, नरेंद्र मोदी साहब का वो इलाका है, जे शाह साहब खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज तक उन्होंने हुकूमत ही इस चीज पर की है कि हिंदू तवा हुकूमत होनी चाहिए, RSS का एजेंडा लेके वो चल रहे होते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल बयान था उस वक्त जे शाह का जो अचानक सामने आया था। और अब देखते हैं कि 4 फरवरी को क्या कुछ होता है। नजम सेठी साहब इस सिलसिले में कुछ भी बात करने को तैयार नहीं। आज मैंने तकरीब में
उनसे पूछा था तो कहने लगे तुम फिर सवाल लेकर आगे, मैं आज किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं। और ये बात उन्होंने जब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां पर भी मीडिया ने बहुत पूछा था। उन्होंने कहा अगर मैं यहां सब कुछ बता दूंगा तो फिर मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से जाके क्या बात करूंगा। लेकिन आपके शो में आए थे भारत के सीनियर जर्नलिस्ट बेदी साहब, और बेदी साहब ने यह बात कही थी हमारे शो में कि इंडियन क्रिकेट टीम के आने के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देते हैं। अगर आपको याद होगा आज से चंद महीने पहले वो आए थे। खैर, बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में के फाइनल में। आज भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना बड़ा स्कोर फाइनल के अंदर जो है वो किसी ने नहीं किया। 2 डबल सेंचुरियां स्कोर की, पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट को लीड किया। जबरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बस सिर्फ स्कार्फ और टी शर्ट, लग रहा है कि गर्मियां आ गई हैं मेरे ख्याल है। अंदर तो अच्छा अंदर ठीक है, ठीक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, बड़ा परफॉर्मेंस है इनकी और बड़ा काम है इनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, खासकर ये जितने शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, इनकी एमसीबी कोल्ड्स के जरिए सामने आए थे। पाकिस्तान की जानिब से 2 साइड मैचेस खेले, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, लेकिन प्रोडक्ट कंप्लीटली पाकिस्तान की करार दिए जाते हैं। अनवर उल हक साहब, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, सिंध की भी क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इनकी आई बड़ी एक मायने रखती है कि क्रिकेटर्स को पहचानने में इनका बड़ा एक हाथ है। हमारे क्रिकेट एनालिस्ट शोएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शोएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशिद भाई आपसे स्टार्ट लूंगा। अगर हम एक वो टाइम भी मुझे याद है कि जब पहली मरतबा सेकंड PSL का फाइनल हो रहा था लाहौर में और कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर आने को तैयार नहीं थे। नजम सेठी साहब ने कहा था कि ये फाइनल तो होगा, पेशावर ज़ल्मी के तो खिलाड़ी पहुंच गए थे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उस वक्त कोई जिम्बाब्वे से खिलाड़ी बुलाया, कोई कहीं से बुला के मैच खेला था कि ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जाना चाहिए, हमारे खिलाड़ी अवेलेबल हैं या नहीं है, हम हारेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैच होना चाहिए पाकिस्तान में। इंटरनेशनल क्रिकेट वहां से बहाल होना शुरू हुई। ये जो कोयटा में मैच कराने जा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट आप देखते हैं एक ऐसे सेंटर पे कि जो माजी में बड़ा सेंटर होता था। ये बहुत मुस्बत है अपना सेठी साहब का, और पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छा लेकर चले हैं PSL को, और बड़ा अच्छा इनकी आई भी है, और ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा जो ये मैच, ये ऑल स्टार्स का जो मैच हो रहा है कोयटा में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जो फ्रेंचाइजर्स, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजर्स को अगर ये एतराज है कि जी मेरा प्लेयर, मैं इस मिसाल दे रहा हूँ, हसन अली मेरा प्लेयर है जी, फ़हीम अशरफ मेरा प्लेयर है जी, शुएब मलिक मेरा प्लेयर है जी, और वो फ्रेंचाइज खेल नहीं रही है मैच, तो उनको अगर एतराज है, मैं नाम हम किसी का नहीं ले रहे, सेठी साहब ने भी नाम नहीं लिया तो हम क्यों नाम लें, लेकिन अगर एतराज होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल है नेशनल कॉज के लिए तमाम फ्रेंचाइजर्स को अपने खिलाड़ियों को परमिशन देनी चाहिए एक मैच के लिए, अगर कोई कोयटा की वर्दी पहन लेता है या ज़ल्मी की वर्दी पहन लेता है, क्योंकि ये एपेटाइजर भी हो जाएगा बिफोर PSL। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कोयटा का है या, ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ना, ये जो मैच हो रहा है ये इसका इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आप पहन लें, मगर आप पाकिस्तान को वो करें ना रिप्रेजेंट, तो इससे दुनिया में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। और अनवर भाई मैं 1 मिनट आपको सुनवाता हूँ, आज सेठी साहब ने क्या कहा, जरा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा। सेठी साहब ने आज कैटेगोरिकली क्या चीज वाजे की तमाम फ्रेंचाइजर्स को कि हाउ इंपॉर्टेंट मैच इन कोयटा। जी पेशावर और कोयटा की, मगर वो बात नहीं बनेगी जो कि बनती अगर नाम आप लोगों का आ जाता। तो ये अब आपका फैसला है, अगर आप अभी भी अड़ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर तो ठीक है, आई विल नॉट स्टैंड इन योर वे, बट दिस इज समथिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो एनीवे, एक बात तो ये मैंने कहनी थी। दूसरी बात भी मैंने ये कहनी थी कि अब PSL शुरू हो रहा है, पिछले कुछ अरसे से कोई हाइप नहीं बन रही PSL की। मैंने जब आया हूँ तो मैंने देखा है कि सिर्फ $1 लाख रखे हुए इन्होंने बजट के अंदर PSL की मार्केटिंग के लिए। मुझे याद है वो दिन कि जब हमने $1 मिलियन रखे थे PSL की मार्केटिंग के लिए, हम मीडिया को ले गए थे दुबई कि आप देखें कि क्या हम कर रहे हैं, ताकि आप रिपोर्ट कर सकें। और वो मेरे ऊपर ऑडिट ब्यूरो ने केस किया हुआ है कि जी आप मीडिया के क्यों लेके गए थे वहाँ।
हाँ, तो बात यह है जी कि जब ब्रांड बनाना होता है तो बहुत कुछ करना होता है और यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट एंड डू थिंग्स। तो अब मैंने फ्रेंचाइजीज को कन्विंस किया है कि जी ब्रांड बनाना होता है तो बहुत कुछ करना होता है, ये कहना है नजम सेठी साहब का। और वाकई में ये क्रेडिट नजम सेठी साहब को जाएगा। और जब से नजम सेठी साहब आए पीएसएल का दर्द एक मुख्तलिफ दिखाई देता है। जैसे रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज किया, उसका दर्द शायद रमीज राजा साहब ज्यादा बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि जब आप कोई चीज शुरू करते हैं और वो जब कामयाब हो जाती है तो उससे प्यार एक अलग होता है जो शुरू करता है। देखिए पीएसएल कराने में नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो आप बता रहे हैं क्वेटा में जो मैच हो रहे हैं ना, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी फ्रेंचाइज के लोगों को ऑब्जेक्शन आपको सुनवाया मैंने। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। जैसे नजम सेठी साहब ने कहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी का जो मैच वो ये चाहते हैं कि इसी नाम से होना चाहिए, खिलाड़ी सारे खेले, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा और पेशावर का मुकाबला हो रहा है, लेकिन ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी का मुकाबला हो रहा है। अब ये ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान में, इनका इम्पैक्ट डिफरेंट है। देखें बात यह कि अगर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अगर प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो ये तो फॉर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं ना, और एक ऐसी जगह पे खेल रहे हैं जहां पे क्रिकेट नहीं हो रही है। ये तो हो नहीं सकता ना। अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को और आपके ऑनर आपको कह देते हैं कि प्लेयर को मसला कैसे नहीं होगा, अगर ऑनर कह देते हैं कि ये नहीं खेलेगा, पैसा तो ऑनर ने देना है। सर बात ये आप समझिए, इस मैच की कोई अहमियत तो है नहीं ना, ये पीएसएल का पार्ट एंड पार्सल तो नहीं है ना सर। इसकी अहमियत ना पीएसएल के मैच से भी ज्यादा है, इस वजह से है और इसीलिए वो इतना जोर दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, वो इसलिए है कि वो सेंटर पे मैचेस नहीं हो रहे ना। वो नजम सेठी साहब का जो ये जो प्रोग्राम है मैच कराने का, वो सिर्फ वहां के लोगों को इनकरेज करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है ये अगर कर रहे हैं, और इनको बैठ के मसद के किसी भी जो थिंक टैंक इनका जो भी है वो इस बैट को सॉर्ट आउट करें और इस मैच को होने दें। ये एक बहुत अच्छा इमेज है, एक बहुत अच्छी है, और इसको एक फ्रेंडली, जाहिर सी बात है इसको फ्रेंडली मैच ही ट्रीट होगा ना। बट इट्स वेरी गुड फॉर द क्रिकेट इन माय ओपिनियन। शेख भाई यही मेरा आपसे सवाल है कि आप फ्रेंचाइजर्स वो चाहती हैं कि भाई मिसाल के तौर पे बैठे हुए कराची किंग्स बैठे हुए, ये मुल्तान सुल्तान बैठे हुए, आप कोयटा ग्लैडिएटर बैठे हुए, आप मैच खेल रहे हैं वहां पर, आप चाहते हैं कि अनवार भाई और राशिद भाई दोनों हिस्सा हो, लेकिन इनके ओनर जो टीम के हैं वो अगर रोक देते तो उस सूरत में ज़ाहिर है ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बिकॉज इस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अव्वल तो ये एक कोई लीग का पहला मैच नहीं है, ओपनिंग मैच नहीं है, ये एक फेस्टिवल मैच है। इसको फेस्टिवल मैच करके खिला दें, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसको एक फेस्टिवल का ही नाम है ना, ये एक फेस्टिवल मैच है, उसको खिला दें, इसमें तो और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा ही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज, अच्छा दूसरी चीज ये जैसे ये सेठी साहब ने अभी ये बलूचिस्तान का लिया है, मेरी पीसीबी से रिक्वेस्ट है, बलूचिस्तान के कोच होते थे राजन साहब वो इस्लामाबाद से भी क्रिकेट खेले 5-6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छा अभी प्रेजेंट ये पीसीबी के कोच भी थे, और अभी जो इनकी डेथ हुई है 1-1.5 महीने पहले एज ए ऑन जॉब ही हुई है। तो मेरी पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि इसमें उसकी फैमिली के लिए या उसके लिए कोई अनाउंस करें, ये मेरी पीसीबी से रिक्वेस्ट है। तो और जहां तक ये मैच की बात है तो मेरे ख्याल में ये एक फेस्टिवल मैच होगा। मैं आता हूं फेस्टिवल मैच का, तो ये शोएब भाई की बात को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। राजंस का बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में, एक हिंदू क्रिकेटर जिसका कोयटा से ताल्लुक था और उसने ऑलराउंड कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त किस्म की पेश की। एक वक्त ऐसा भी था कि राजंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जरूरी समझे जा रहे थे कि ये आ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इस तरीके के वो डेवलप हो गए थे। देन फिर वो कोच बने और लास्ट जब उनकी डेथ हुई है 1.5 महीने पहले, तो उस वक्त भी वो कोच थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। और जिस तरह सेठी साहब आप बलूचिस्तान के अवाम का दर्द रखते हैं और चाहते हैं कि वहां से एक मुस्बत पैगाम जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुस्बत पैगाम होगा जिसकी अभी शोएब भाई ने हवाला दिया। अगर राजंस की फैमिली वहां आती है, उस मैच के अंदर ऑनर किया जाता है, क्योंकि कोयटा के जो चंद बड़े बलूचिस्तान के प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए होंगे उसमें राजंस का शुमार होता है। तो फिर अगर उस पूरे खित्ते से टॉप क्लास टॉप 5 प्लेयर का में शामिल वो प्लेयर है, तो फिर उसको एजाज होना चाहिए। शोएब भाई बात ये नहीं हो रही थी कि फेस्टिवल मैच है, चलिए फेस्टिवल मैच से ज्यादा है, ये एक पैगाम है हमारी वो सलाम है हमारे उन सिक्योरिटी इदारों को जो इतनी मुश्किल सूरत हाल में वहां रहने के बाद अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फेस्टिवल मैच नहीं है। इसीलिए सेठी साहब की ख्वाहिश है कि ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स का नाम लगे कोयटा और पेशावर के साथ। उन्होंने कहा कि कोयटा एक ऐसी जगह है कि जहां पे बलोचों के साथ पश्तून आबादी भी बहुत रहती है, इसीलिए उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के मैच को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। लेकिन अगर यहां से ज़ल्मी
और ग्लैडिएटर्स का नाम हट जाता है तो इस फेस्टिवल मैच में उतनी जान नहीं रह जाती। कोयटा और पेशावर का मैच ये तो होता रहता है, वहां पे फर्स्ट क्लास का भी होता है, लेकिन ज़ल्मी का लगना और ग्लैडिएटर का लगना इट्स ए टोटली डिफरेंट मैसेज। लेकिन अगर जो फ्रेंचाइजर्स मना कर रही हैं या कहीं ना कहीं उनको एतराज है, होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल में तो इतराज नहीं होना चाहिए। मैं अभी तक समझ नहीं पाया, अभी आपने शुरू में अपने इंट्रो में बोला कोयटा एग्री है, ज़ल्मी वाले भी एग्री हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसका मुझे नहीं सर, आइडिया। कोयटा और ज़ल्मी एग्री हैं, लेकिन उस मैच के अंदर सेठी साहब की ख्वाहिश है कि दोनों टीमें स्टार स्टडेड 11 हो। उसके लिए कोयटा के पास 5 या 6 स्टार होंगे, स्टार जो नेशनल टीम को 5-6 उनके पास होंगे। वो चाहते हैं कि 4-5 दीगर टीमों से इस टीम को मजबूत करें, 4-5 दीगर टीमों से इस टीम को मजबूत करें, लेकिन दीगर टीमों को ऐतराज है कि हमारा खिलाड़ी जो उसने 5 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी की या इस्लामाबाद यूनाइटेड की या कराची किंग्स की या जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की वर्दी पहननी है या लाहौर कलंदर्स की वर्दी पहननी है, वो क्यों कोयटा की पहने या वो क्यों पेशावर की पहने, ये ऐतराज है। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा मुझे बोल रहे हैं, ये PSL है, ये कोई सेठी साहब की जरूर इजाद है, लेकिन ये सेठी साहब की ख्वाहिश पे नहीं होगा। अगर सामने ये जो फ्रेंचाइज कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, फिर कौन सी फ्रेंचाइज की टीम हल्की है? कोयटा भी स्ट्रांग है, ज़ल्मी भी स्ट्रांग है। जब वो खेलने के लिए तैयार है और वो खेल रहे हैं तो नेचुरली वो कैसे दूसरों को ऐड कर लेंगे? तो ये तो सेठी साहब इसको खुद कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। सेठी साहब की ख्वाहिश ये है राशिद भाई, सेठी साहब की ख्वाहिश ये है भाई, मैं अगर स्टार्स गिनता हूं, लेकिन इंटरनेशनल तो खेल नहीं रहे इस मैच में, इंटरनेशनल आएंगे ही 6-7 को, ये मैच 5 को खेला जा रहा है। अगर कोयटा से मैं देखता हूं, नसीम शाह, उमर अकमल, सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, नवाज, हसनैन, ये वो स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जिनको लोग जानते हैं। 6 हो गए ये। अगर मैं पेशावर ज़ल्मी के उठा के देखता हूं तो बाबर आजम दिखाई देते हैं मुझे, या इस स्टार में वहाब रियाज और 5-6 उनके भी वो होंगे कि जिसको लोग जानते हैं। लेकिन 11 रुकनी टीम बनानी है, ऐसे में 2 खिलाड़ी कराची किंग्स के शुएब मलिक को बुला लिया जाता है, अहमद वसीम को बुला लिया जाता है, 2 खिलाड़ी आप शर्जील को बुला लेते हैं, वो किसी टीम से खिला देते हैं, 2 खिलाड़ी लाहौर कलंदर से ले लेते हैं कि जी आइए हारिस रऊफ साहब आप आके ये वाला मैच खेलें। हाँ, कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है उस पर फ्रेंचाइजर्स को एतराज होना नहीं चाहिए। वो एक दिन की वर्दी पहनने पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज तो है। आपको पाकिस्तान का इंटरेस्ट, ये तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। मेरा सवाल ये है, जो शुएब भाई बात कर रहे हैं कि उनके फ्रेंचाइजर सही हैं, ये सही कैसे हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही सर, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इसमें फ्रेंचाइजर सही हो कैसे सकते हैं? नहीं, वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनका पैसा लगा है ना। अगर उनको आप कन्विंस कर और कहें कि भाई ये तो पाकिस्तान की इंटरेस्ट मोर है, जो ये स्टार्स 11 आज वो गुस्से में कह के गए हैं आपको। असल में बात ये नसीम, ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। ये अगर आप बैठ के बात करेंगे, देखें बात एक फेस्टिवल है ना, शुएब ने जैसे कहा सर, अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया वहां बैठा और बात कर रहे हैं, इट मींस समथिंग रॉन्ग। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा है ना, ये किसी को जाती है। ये आप भी कह रहे हैं, ये सेठी साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैं भी ये इसको शुएब भाई नहीं कह रहे, शुएब भाई तो कह रहे हैं फ्रेंचाइजर्स की। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सबके अलग अलग हो सकते हैं ना, ये कोई ये तो नहीं अगर मेरी इनका स्कूल ऑफ थॉट्स कुछ और है, इनका कुछ और है, मेरी अपनी राय अपने लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि नजम सेठी साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। शुएब भाई कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजर सही कह रहे हैं। एक मिनट, कहां से सही? उनकी ख्वाहिश भी हो रहा है क्या? ये अगर ये उनका सर, ब्रांड है, पाकिस्तान के मुफाद में हो रहे हैं। ब्रांड नहीं है, ये तो फेस्टिवल मैच है ये। हाँ, तो मैंने तो पहले बोला फेस्टिवल मैच तो है। फिर क्या हो गया? नहीं तो आप जो कह रहे हैं सेठी साहब जो कह रहे हैं, कहां से सही कह रहे हैं भाई? फ्रेंचाइज जिन 2 या तो फिर आप PSL का पार्ट थोड़ी है। एक मिनट अनवर ये भाई, वो एक बात मिनट। सही कह रहे हैं, PSL PSL का का पार्ट थोड़ी है मैच को, ये तो हाँ, तो फेस्टिवल मैं क्या, फिर आप उनका नाम यूज नहीं करें, ज़ल्मी का या उसका। ये बात अलग है। हाँ, इसका एक ये इम्पैक्ट बात अलग है। हाँ, तो मैं इसका एक इम्पैक्ट अलग है, तो दोनों के क्या आप नाम उनका है ना। नाम नहीं दें? रहा सवाल ये कि उनकी ख्वाहिश पे और इनकी ख्वाहिश ऐसे नहीं होता, और ये गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप ये कर लेना कि एक को पाकिस्तान कर लें और एक को रेस्ट ऑफ ये हो सकता है, ये इनके आप ब्रांड करके उन्हीं के नाम से खेलना चाह रहे हैं और उन्हीं को वो करना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं। उनके नाम से नहीं खेल रहे। देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर से शुएब भाई, पाकिस्तान के मुफाद में एक मैच हो रहा है, एक ऐसी जगह पर हो रहा है। एक मिनट ना, समझ गया, आपने सारा अपने इंट्रो में कह दिया है। मतलब वो कौन सा पाकिस्तान के मफाद को ना कर रहे हैं? वो तो सब खेलने को तैयार है। अच्छा, फिर आपने सेठी साहब ने अगर ये करना था उसी साथ, जैसे कितने 13 तारीख से स्टार्ट था, तो 12 तारीख तक सबके प्लेयर आ जाते, उस वक्त वो कर लेते। अब ये कि उनकी ख्वाहिश हो, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ।
सेठी साहब की ख्वाहिश से ये- ज्यादा ये नेशन की ख्वाहिश है कि वहां पर अगर आज वहां जाके एक मरतबा पीएस जल्मी का और जब ग्लैडिएटर्स का मैच होगा ना, तो आइंदा साल आपको पीएसएल वहां कराने में आसानी हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा पैगाम चला जाएगा। देखिए पिशावर पे आपने 4 अरब रुपया खर्च कर दिया, रमीज रजा साहब स्टेटमेंट देके आ जाते हैं, ये तो जगह ही सेफ नहीं है। ये कौन सा स्टेटमेंट है भाई? आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, आप अपने अपने इलाके को कह रहे हो नो गो एरिया है ये। सही बात है। ये क्या मकसद अहमको वाली बात है? देखिए असल में बात है कि नसीम, ये जो बात ये समझ में आ रही है कि नाम आप जरूर चेंज करके ये सारे आप ब्लेंड करके सारे फ्रेंचाइज के जो भी टॉप क्लास हैं प्लेयर्स हैं उनको शामिल करके एक मैच आप कराना चाहते हैं ना। अगर पेशावर जल्मी या कोयटा ये तरह अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पहले तो इनके साथ बैठ के आप बात करें। बात करने से अब देखो मसला ये इतना बिग डील नहीं है, मैं आपको बता दूं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, एक ये सूरत हो सकती है कि आप नाम चेंज करके उस फेस्टिवल मैच को कुछ और नाम दे सकते हैं। तो आपने मैच ही कराना है ना, और पब्लिक को अट्रैक्ट करना है कि ये सेफ जगह है, उसमें 1000% जो है ना सिक्योरिटी। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंजरीज के बहुत चांसेस हैं वहां जो इस वक्त कोयटा का ये ठंड की बात की मैं यही करने वाला था कि वहां पे सर्दी भी है, इंजरीज का कई फ्रेंचाइजर्स को इस सिलसिले में एतराज नहीं है। लेकिन अगर नजम सेठी साहब ये बात कहते हैं कि ठीक है मैं ग्लैडिएटर्स का नाम भी हटा दूंगा, जल्मी भी हटा दूंगा, खिलाऊंगा सबको, तो फिर क्या कर लेंगे? एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो इस पर डिस्कशन को अपनी कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे, और उस शो के अंदर नदीम उमर साहब ने कई हवालों से बातचीत की थी। वहीं उन्होंने कोयटा में होने वाले मैच पे थोड़ी सी सर्दी की भी बात की थी, जो अभी शुएब हबीब भाई ने बात की कि वहां पे ठंड होगी, और वो 5 तारीख में अब ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया, 6-7 दिन है, और कोयटा में सुन रहे हैं कि खासी सर्दी है बलूचिस्तान में। लेकिन जो मैच का टाइम रखा है वो दोपहर को 12 बजे शुरू करके 3:30 बजे मैच को खत्म करना है। राशिद भाई, आपने बड़ी सर्दी गर्मी में इस मुल्क में क्रिकेट खेली है, तो क्या जैसे भी शुएब भाई ने बात की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि खिलाड़ियों ने पूरा पीएसएल का भी सीजन खेलना है, खुदा ना खास्ता कोई वहां इंजरी हो जाए। लेकिन अगर दोपहर को 12 बजे से 3:30 बजे के दरमियान में मैच खेला जाता है तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है? तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वैसे भी देखे ना, धूप तो यहाँ भी निकल रही है, इतनी सर्दी भी है कराची में भी, तो 12 और ये 3 का टाइम बेस्ट टाइम है। क्योंकि अगर ये सुबह 8 बजे कराते हैं या रात में कराते हैं, आई थिंक वो वेदर चेंज हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ये बेस्ट टाइम है 12 से 3 बजे तक, और 20 ओवर्स का कर लें, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अनवार भाई, बिल्कुल आप सही है, मैं तो कहता हूँ इसमें कोई मुजाहिरा नहीं है। पूरी जिंदगी इन सारे क्रिकेटर्स जो है ये बाहर के मुल्कों में भी जाके कोई यहाँ की कराची वाले मौसम में थोड़ी खेल रहे होते हैं। नहीं, सारी दुनिया में बाहर के खेलते हैं। मौसम में कोई बर्फबारी में तो नहीं होती ना, कोयटा में भी बर्फबारी हो रही है एक्चुअली। और फिर इतना फ्रेंचाइज से पूछो जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई इश्यू होगा। नहीं, कोई हर्ज 2 ना घंटे हो, 3 घंटे अल्लाह ना करे, लेकिन ख्याल तो करना पड़ता है। ख्याल बात आप है जिस कि हिसाब से आपने खेली है कभी इतनी सर्दी में क्रिकेट? मैं आपको बताऊं कि जब बर्फबारी में बर्फबारी में नहीं, सर्दी में हमने कोयटा में खेला है, इस ख्याल से ज्यादा ठंड में इस वक्त बर्फबारी रुक गई है पिछले कोयटा में। मिनट अनवार भाई, कौन सा जो क्रिकेट कोयटा में आपने खेली है वो मैंने खेली है। ठंड होती थी अच्छा। नहीं, कोई इतनी वो नहीं। आपको मैं एक अच्छा, बात वो बता दूं, क्रिकेट क्या और कोयटा होती चेंज हो गया है क्या? नहीं, सीजन में होती थी ना यार, ये तो हमारा क्रिकेट ऑफ सीजन है ना सर। ये 12 बजे जब मैच होगा स्टार्ट ना, तो उस वक्त वैसे यार। कोई फ्रेंचाइज क्यों रिस्क लेगी? नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद के आगे फ्रेंचाइज का नहीं, उस पे मुफाद बात आपको नहीं- इंपॉर्टेंट लग अभी रहा है? उस पे बात नहीं हो रही अभी। यानी पहले मुल्क का मुफाद इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी किसी इस वक्त- फ्रेंचाइज का मुफाद नहीं, इंपॉर्टेंट है? अभी कंडीशन पे बात हो रही है, वो उसमें सर, तो बात कंडीशन हो नहीं, गई। मेरा कहने देखिए, का एक मकसद मिनट ये मेरी देखिए, बात तो सुनिए ना। एक मिनट मैं सुनिए आप ना, जब से सिंपली- आपने बात की है कोई मैंने अभी एक पाकिस्तान बात के तो मुफाद कही में नहीं की है। मैं अब मैं एक बात और कह देता हूँ, हर चीज के सेठी साहब की ख्वाहिश होगी। सेठी साहब ने अभी चार्ज संभाला था, फास्ट ट्रैक पे सेठी साहब ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन लिया था? शाहिद आफरीदी का। लेकिन अभी जो एक उनका जो दूसरा डिसीजन नजर आया, उन्होंने तो एक क्या कहते हैं, बुजुर्ग आदमी को 70-72 साल आदमी को उन्होंने अपनी ख्वाहिश पे क्रिकेट का चीफ सिलेक्टर बना दिया। रशीद साहब क्रिकेट की समझ नहीं रखते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखो समझ पे बात नहीं हो रही। फिर अगर इन्होंने ऐसी बुजुर्ग लाने हैं तो ले आए शफीक पापा को भी, ले आए इंतखाब आलम को भी ले आए, और जो मोहम्मद इलियास वगैरह को। एक तरफ आप जाके खेलना भी है क्या? एक तरफ आप ये कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट है, क्रिकेट चेंज हो गई है, दूसरी तरफ अनवर वही सिलेक्ट
सेलेक्टर में जाके खेलना भी है क्या? मेरे ख्याल में अभी रेवड़ियां आई नहीं है, हो सकता है रेवड़ियां बटनी शुरू हो इससे जाए। बेहतर ये था कि देखिए, ये पर्सनल इससे बेहतर था कि शोएब अख्तर को चांस देना चाहिए था। शोएब अख्तर को, क्योंकि हो वही- सकता है कि वही रह हारून गया। रशीद उस वक्त भी कन्वीनियर थे जिस वक्त शाहिद खान अफरीदी चेयरमैन बने मगर थे, अब- पार्ट टाइम चेयरमैन मगर बने थे, वो शोएब- तो बता के शोएब बने। अख्तर पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, वो तो शायद कह के गए थे कि मेरे पास टाइम ही नहीं लेकिन है। वहाँ उन्होंने कन्वीनियर लगाया था उसी कमेटी का हारून रशीद को। देखिए अभी भी मेरा ये सेठी है साहब कि ने अगर अलहदा आप तो नहीं चीफ किया। सेलेक्टर उनको ना लगाते, अगर वो नजम सेठी साहब अगर उनको अपना एडवाइजर ही लगा लेते तो दैट वाज फाइन कि चलो ठीक है सिलेक्टर आप किसी कैसे ये एडवाइजर लगते, नॉट बैड, ठीक है सही कह रहे हैं, भाई, बात बिल्कुल अच्छी ये बात था कि लग जाते। हाँ, अब सिलेक्टर और चीफ सिलेक्टर एक ऐसे बंदे को करना चाहिए जो करंट क्रिकेट में इन्वॉल्व हो। अनवर और भाई, जिसने अभी अनवर cricket छोड़ी है। भाई, हारून भाई की क्या खिदमात है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सिलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात कर लेता हूँ, अंडर 16 ये जितने आपके इस वक्त खिलाड़ी टीम में खेल रहे हैं, अंडर 16 नहीं, में उन्होंने मैं मुंतखब बताता किया। हूँ, मैं हारून भाई एक आई है, हारून भाई ने पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर दिया, हारून भाई ने काम करा, तो लेकिन फिर वो एतराज बात नहीं। क्यों है? यार एक तरफ हम लोग मतलब शोर एतराज मचाते ये हैं, है। मॉडर्न क्रिकेट है ये है, मतलब आप फिर पीछे- आप अगर एक हारून रशीद के अंडर में 4 मॉडर्न मैं क्रिकेटर रख हारून लेते मैं देखें तो भी एतराज है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, नजम सेठी की ख्वाहिश पे, जैसे उनकी ख्वाहिश कैसे हो अपनी ख्वाहिश। अच्छा, अभी दूसरी चीज है, आपको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करने की इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो हमारी कोई 1-1.5-2 महीने वो भी नहीं है। अच्छा, फिर आपने कंफ्यूजन में रखा हुआ है, कर देते तो पूरी अनाउंस कर देते। मगर शोएब अख्तर वॉज ए बेटर चॉइस कि उसको करना चाहिए था, क्योंकि आपने सबको कर दिया है। रमीज और सब आ चुके हैं। शोएब अख्तर अच्छा मैनेज करता नहीं, है। शोएब अख्तर ने नहीं, तो उसकी कहा एक था कि वजह- वो चेयरमैन आना चाहते नहीं हैं। सर, उसकी एक वजह है। देखिए शोएब अख्तर जिस टाइप का जो बॉलर थे, वो डैशिंग आदमी है। तो किस बात के डैशिंग है यार? वो सिर्फ एक बात करूं पहले। हाँ, नहीं तो वो है ना, उसका क्या एक्सपीरियंस है? आप किसको लाना चाह रहे हैं? मैं किसी को नहीं लाना, फिर जो क्यों है object कर रहे हैं? मैं ऑब्जेक्ट, उसका क्या एक्सपीरियंस? चले मैं आपसे किसका experience है? इसका शोएब अख्तर किसको का लेके क्या? आए, बताएं। भाई, आप नाम बताएं, फिर मैं बताता हूँ सही है या वो नहीं। बात तो ये कह रहे हैं कि वो खेला हुआ तो है टॉप क्लास वो क्रिकेट यार के लिए, उसका नहीं, एक प्रेशर है शोएब जो अख्तर का राशिद नाम- भाई बात कर रहे हैं। वो यार, शोएब अख्तर ये जो प्लेयर फैसला है। प्लेयर थोड़ी है कोई। शोएब अख्तर का जो नाम है वो बॉलर है, एज ए बॉलर का नाम है, वो किसको उसने लेके आए? आउट कर रहे हैं। आप नाम बताएं आप कितने लोग लोग बताएं कि बैट्समैन को लेके आए, हम बॉलर कबड्डी को का लेके चीफ आए। सिलेक्टर थोड़ी लगाए ऐसे आदमी को लाएं जिसको एक्सपीरियंस हो। बस शोएब अख्तर के अब आप objection क्या है? एक्सपीरियंस ला रहे हैं हारून रशीद, हमारे वो आपको लिए- एतराज है। अगर शोएब अख्तर का नाम ले रहे हैं तो इनका एतराज है। हाँ, हारून का तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि हारून ने अब 30 साल से मैनेज कर रहा है ना बोर्ड को। मतलब 30 साल से मैं अब अभी मैं किसी- इनकी बात का जवाब किसी दे दूंगा नए को कि अब- शोएब अख्तर ने अब तक किस एसोसिएशन के लिए, किस टीम के लिए, किसके लिए एज ए चीफ सिलेक्टर काम कर रहा है? तो अगर हारून रशीद ने इतना एक्सपीरियंस है तो वो भी एतराज है नहीं, आपको? मेरे को एतराज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 70 और 72 के बुजुर्ग को ला रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा। फिर मैं ये कह रहा हूँ शफीक पापा को भी ले आए, इंतखाब आलम साहब को भी ले आए, मोहम्मद इलियास को भी ले आए, अभी इनसे छोटे तो अभी शोएब अजीज को भी ले आए। शोएब आप अजीज अपने तो रास्ते बना रहे हैं, कोई ला रहा है। तो क्यों नहीं लाया भाई? अच्छा, फिर तो अभी ये- कराची में ये है तौसीफ अहमद वगैरह, फिर इन्हीं को ले आए। लेकिन मतलब आप वैसे मेरा कहने का मकसद मेरा ये है। आपसे सवाल ये है कि नसीम, अगर- एक माजरत के साथ बीच में, असल में ये डिबेट है क्या? मेरी समझ में नहीं आया कि पर्सनल है क्या क्या किस हम जो डिबेट ये कर रहे हैं हारून की या शोएब की, असल में फॉर द बेस्ट भाई देखिए, हारून रशीद का नाम तो दरमियान में आया है ना, तो फिर उस पे वो बहस चल गई। हमारी बात तो वो जो मेन टॉपिक रह गया था वो इंडिया पे मैं थोड़ी मैंने सी आपको आपकी जो राय बताया लेना ना कि चाह रहा हारून हूं। रशीद आइडियल आदमी इस सेंस में है कि वो जैसे इन्होंने बताया आई है, उन्होंने लड़के प्रोड्यूस किए जो भी कुछ आई थी, देखें, वो तो नहीं, आप मेरी मकसद है बात कि को- एज एन मेरी एडवाइजर, बात को इसमें नहीं लेके एज एन जाइए। एडवाइजर जो अगर 24 करोड़ की आवाम है, क्या उसमें एक यही 72 साल बुजुर्ग हैं हमारे पास? फिर सारे बुजुर्गों को लिया, मेरा ये कहने का मकसद है। ये शोएब भाई, सही एक कह बुजुर्ग के साथ कोई यंग लगा दें तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, अगर शोएब अख्तर को लेते और भाई लोग आप हैं, देखिए ना, यूनुस खान है, शोएब अख्तर अगर why उनके not? अंडर में सिलेक्टर आ जाते नहीं है ना सर, Why not शोएब अख्तर यूनुस जो है ना, खान? मसला यही है ना, आपको जो कह रहा हूँ, जैसा शाहिद अफरीदी को भी आप रखें, वो क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यस मैन नहीं होते हैं। एक एक ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि वो टीम में भी अभी जो सिलेक्टर्स भी आएंगे वो इसी तरह के आएंगे ना कि जो वो कहेंगे वही होगा। भाई, कुछ यूनुस लोग खान ऐसे को ला यूनुस सकते खान हैं। को लेके आए, यूनुस खान पाकिस्तान का वो वाहिद लड़का है। भागे ना इंडिया और पाकिस्तान का जो 4 तारीख को बस जल्दी, अगर इंडिया नहीं आता तो हमें नहीं जाना चाहिए।
नहीं, इंडिया इंशाल्लाह आएगा और हमें भी फिर जाना चाहिए। नहीं, वो आएगा तो फिर तो जाएंगे ही जाएंगे, हम ना थोड़ी करेंगे फिर। नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या करें? नहीं, फिर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना क्योंकि चाहिए। अनवार भाई, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद, हमें भी अपनी कुछ अपनी स्टैंडिंग है, अपनी भी वर्थ है, पाकिस्तान को किसी से कम तो नहीं है ना। शुएब भाई, नहीं आना मतलब हमें नहीं जाना चाहिए, और ये दोनों गवर्नमेंट का मामला है। ये हम मतलब हमारे दोनों बच्चे मैं आपकी राय चाह रहा हूं, छोड़ दें गवर्नमेंट। अगर वो नहीं आते तो नहीं जाना चाहिए। नहीं आते हैं तो मगर नहीं आएंगे जाना वो, चाहिए। इंशाल्लाह आएंगे। राशिद शहर भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कशन हमने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोयटा में मैच, और उसके लिए सजेशन हमारे ये तीनों वो लोग हैं कि जिनकी बड़ी गहरी नजर पाकिस्तान क्रिकेट पे और बड़े काम इनके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं। ये कोयटा में जाके खुद भी खेल चुके हैं। उस दौर में क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोयटा में आबाद हुआ करती थी जब इन लोगों ने खेली। लेकिन पिछले कई सालों से कोयटा या बलूचिस्तान के अंदर हम अंडर 19 का मैच तो दे देते हैं वहां पर, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच नहीं होता। लेकिन ये एक मैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करने जा रहा है कि हमारा ये सेंटर एक मरतबा फिर आबाद हो जाएगा। और जिस तरीके से फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब ने बात की थी कि पेशावर नो गो एरिया है, कोयटा नो गो एरिया, हमारा कोई नो गो एरिया नहीं है। हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने जितनी खूबसूरती से काम किया है अमन कायम करने के लिए, आप उनको सलाम है। और इंशाअल्लाह ये अमन जो है वो कायम रहेगा और पाकिस्तान भर में जो है वो क्रिकेट होगी। और ये मैच उसी सिलसिले का एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। चाहे जितने फ्रेंचाइजर्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, इस मैच को सपोर्ट करने के लिए जो भी रोल प्ले कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। नसीम राजपूत की अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।